हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का अफेयर्स और नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज फिर इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक लेके आज मैं हाजिर हूं। यह टॉपिक 3 से 4 क्लास में जाके आप लोग के लिए ख़त्म होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज की इस टॉपिक की, और इस टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, महंगाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, कि महंगाई क्या होती है, कैसे बढ़ती है, या इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में, कि आज के क्लास में कि इसका सबसे पहले समझेंगे कि अर्थ कहते किसे हैं, आज डे 1 है। तो दूसरी बात कि इसके प्रकार को हम लोग समझेंगे 2 प्रकार से, प्रकार को भी समझने के लिए 2 प्रकार है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन यानी कि इन से इनकम हो गया, फ्लेन से क्या हो गया, आग, और SION यानी कि समाप्त। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इसका अर्थ देखते हैं कि क्या होता है। तो कह रहा है कि इन्फ्लेशन वह स्थिति है जिसमें वस्तु और सेवाओं के मूल्य अथवा मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कि इन्फ्लेशन मार्केट की वह कंडीशन है या वह स्थिति है जिसमें क्या होता है, वस्तु और सेवाओं का दाम बढ़ जाता है और क्या होता है, मुद्रे का मूल्य यानी कि पैसे का वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 2000 का नोट है तो 1900 में चलने लगेगा, ठीक है, 1500 में चलने लगेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि जिस वस्तु को, हो सकता ही नहीं, होता है, जिस वस्तु को आप मान लीजिए कि पहले 1000 में खरीदते थे तो उसके लिए आपको 1100 देने पड़ जाए, 1200 देने पड़ जाए। यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि वस्तु प्रधान हो गया, यानी कि वस्तु का दाम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और आपके पैसे का दाम वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि वही सामान, करने का मतलब कि इन्फ्लेशन उतना नहीं था तो आप 1000 में ले जाते थे, तो इन्फ्लेशन के चलते आज उसको 1100 पेमेंट करना पड़ रहा है, 1200 पेमेंट करना पड़ रहा है। यही हो गया इसका कंडीशन, यानी कि वस्तु यहाँ पे क्या हो गया, स्टार हो गया, और आपका जो मनी है वो क्या हो गया, यहाँ पे डाउन हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे है, इन्फ्लेशन वह स्थिति है जिसमें वस्तु और सेवाओं के मूल्य अथवा मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, यानी कि 1000 का सामान 1200 में मिल रहा है, तो ये क्या हुआ, उसके वस्तु के, उस वस्तु के मूल्य में क्या हुआ, वृद्धि हो गया, या मूल्य स्तर में वृद्धि हो गया, और मुद्रा का मूल्य क्या हुआ, घट गया। यानी कि जो हमको 1000 में मिलता था उसके लगे हमको 1200 देना पड़ रहा है, या 1500 देना पड़ रहा है, तो क्या हुआ, वो वस्तु का मूल्य, पैसे का मूल्य वहाँ पे कम हो गया। ये कब होगा, जब मार्केट में कैश ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि मार्केट में तरलता ज़्यादा होगी, मार्केट में कैश फ्लो ज़्यादा होगा, तब यह स्थिति क्रिएट होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, दूसरे अर्थ में देखते हैं इसको, अथवा में एक और हमने लिख रखा है, इन्फ्लेशन उस समय उत्पन्न होती है जब वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन उस समय उत्पन्न होती है जब वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति में, देखिएगा, वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति में यानी कि उसके सप्लाई में की तुलना में, ठीक है, वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, यानी कि मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है। सिंपल समझ के चलिए, अगर आपके पास पैसा कम है तो आप कहीं भी जाते हैं तो क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन वही पैसा ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं, बार्गेनिंग नहीं करते हैं। वो 100 रुपये का सामान भले ही आपको 150 में दे रहा है या 200 में दे रहा है, तो आप पूछने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके पास तो पैसा पर्याप्त है। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है, महंगाई बढ़ जाता है या इन्फ्लेशन हो जाता है। तो एक डिफिनेशन आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा, यानी कि मार्केट की वह स्थिति जिसमें वस्तु और सेवाओं का दाम बढ़ जाए और पैसे का मूल्य या पैसे का दाम क्या हो, घट जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। ठीक है, बोलचाल की भाषा में महंगाई इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि इसको बांटा गया 2 प्रकार से। ठीक है, एक है आपको मुद्रास्फीति के प्रकार किसके आधार पे, कीमतों के आधार पे। अभी हमने कहा है कि वस्तु का दाम क्या हो, बढ़ जाए, यानी कि दाम बढ़ जाए, यानी कीमत बढ़ जाए। तो इसमें क्या होगा, देखते हैं कि किस तरह से कीमत के आधार पे किस तरह से इसको बांटा गया है। तो कीमत के आधार पे बांटा गया है 4 तरह से। ठीक है, एक है रेंगती स्फीति, जिसको रेंगती मुद्रास्फीति भी बहुत लोग कहते हैं, तो हमने लिख रखा है रेंगती स्फीति यानी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दूसरे है चलती इन्फ्लेशन,
तीसरा है दौड़ती इन्फ्लेशन और चौथा है अतिस्फीति यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि वैसी मुद्रास्फीति या वैसी इन्फ्लेशन जो क्या हो, स्लो मोशन में धीरे 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 क्या हो, उसकी वो बढ़े। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंगती इन्फ्लेशन कहते हैं, जो 0 से 2% के बीच में होता है। ठीक है, या बहुत बुक्स वगैरह में जो लिखा हुआ है वो समझिएगा, इसको 2 से 4 सम लिख के चलिए। ठीक है, 0 से 2 के बीच की महंगाई को, इन्फ्लेशन को इन्फ्लेशन में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि उसको कोई भी सरकार कितना हो कुछ कर ले वो कंट्रोल नहीं होगा। और इन्फ्लेशन का बढ़ना हमारे अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हाँ एक लिमिट में रहे तब। ठीक है, जब तक महंगाई नहीं बढ़ेगी तब तक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या क्या कहते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनका डीए वगैरह नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उनको ज़्यादा कमाने की चेष्टा नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ना भी हमारे अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, फायदेमंद है। तो रेंगती स्फीति यानी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन कब होगा, वैसे इन्फ्लेशन जो प्रतिवर्ष एकदम स्लो मोशन में विकास करती है यानी कि बढ़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंगती इन्फ्लेशन कहते हैं, जो कि 2 से 4% तक होता है। यानी कहने का मतलब कि किसी वस्तु का मूल्य इस साल 2020 में अगर 100 रुपया है तो 2021 में वो 102 रुपया या 104 रुपया हो जाएगा। तो उस में जो दाम में वृद्धि हुई यानी कि उसको हम लोग किस तरह से काउंट करेंगे, रेंगती इन्फ्लेशन में यानी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन में, रेंगती स्फीति में काउंट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं चलती स्फीति। ठीक है, यानी कि वॉकिंग इन्फ्लेशन। यह थोड़ा सा घातक होता है इसके अपेक्षा, हालांकि ये भी यहाँ तक मामला सेट रहता है। ठीक है, यह जो होता है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, फिर आप लोगों को लिख दूंगा, तो इधर आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर नोट करना चाहें तो, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, रेंगती इन्फ्लेशन को हम यहाँ लिख देते हैं, ज़्यादा सूखा हो गया, ठीक है, गीला हो गया ज़्यादा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, तब तक दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए। हो गया, यानी कि कहने का मतलब कि 2% से अगर 4% के बीच में अगर इन्फ्लेशन रेट है तो क्या होगा, रेंगती स्फीति होगा यानी क्रीपिंग इन्फ्लेशन होगा। दूसरी बात करते हैं 4% से ज़्यादा और लेस देन 10%। ठीक है, यानी कि 4% से ज़्यादा और लेस देन मोर देन 4% एंड लेस देन 10%। यह कुल मिला जुला के कहिए कि 4% से ज़्यादा और 10% से कम जब स्फीति दर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, चलती स्फीति कहेंगे, यानी कि वॉकिंग इन्फ्लेशन। यानी कि जो इन्फ्लेशन की रेट है क्या है, अब क्रीपिंग नहीं कर रही है, यानी कि क्रीपिंग से थोड़ी सी तेज है, और यह अर्थव्यवस्था के लिए सही होता है। भारत की अभी अर्थव्यवस्था जो का रेट है वॉकिंग इन्फ्लेशन में ही है, 5% के आसपास। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, चलती स्फीति क्या हो जाएगी, वैसी स्फीति जो क्या हो, धीरे धीरे यानी कि रेंगती इन्फ्लेशन से अधिक उसका ग्रोथ रेट हो और दौड़ती से कम हो। तो आगे हम लोग बात करते हैं वैसी स्फीति जो क्या हो, 10% से ज़्यादा और 20% से कम हो, उसको हम लोग दौड़ती इन्फ्लेशन कहते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए क्या होता है, घातक होता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ मैं एक चार्ट बना के समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ से इस तरह से इस तरह से इस तरह से चला जाए, ठीक है, या इस तरह से एकदम इस तरह से चला जाए, तो क्या हो जाएगा, ये दौड़ती इन्फ्लेशन हो जाएगा। यानी कि दिन प्रतिदिन महंगाई क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि आप लोग डीजल पेट्रोल का दाम देखते हुएगा। ठीक है, आज से साल 2 साल पहले क्या था, 50-60 के आसपास था, आज 80-85 के आसपास है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दौड़ती इन्फ्लेशन में हो गया। इन्फ्लेशन बढ़ना जरूरी है, बट ये क्या होता है, यह अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देता है। ठीक है, यह बहुत ही घातक होता है। अब बात करते हैं अतिस्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन होता है
सीधी सी बात समझिए, इन्फ्लेशन को थोड़ा साइड कीजिए। कोई भी आदमी अगर हाइपर होता है, गुस्साता है, तो क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो वैसे ही जब अर्थव्यवस्था में हाइपर इन्फ्लेशन होता है तो वह देश की स्थिति एकदम, अर्थव्यवस्था क्या होती है, बर्बाद हो जाती है। ठीक है, यानी कि महंगाई कहने मतलब कि 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना तक बढ़ जाती है। ठीक है, तो वैसे स्थिति को, वैसे महंगाई को हम लोग क्या कहते हैं, 20%। मैं यहाँ लिख देता हूँ सिर्फ मोर देन 20%। यानी कि वैसी स्थिति जो 20% से ज़्यादा हो और इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अति स्फीति कहते हैं। कि हाइपर इन्फ्लेशन, कोई इसका हिसाब किताब नहीं है, ये कंटिन्यू अपना बढ़ रही है तो बढ़ रही है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कौन से स्टेप लिए जाते हैं, आरबीआई द्वारा कौन से स्टेप लिए जाते हैं। ठीक है, एक अलग वो टॉपिक होगा। उसके बाद एक और होगा कि इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, किसके द्वारा मेजर किया जाता है। ठीक है, वो सब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। अब बात करते हैं कि इसके उद्देश्य और कारणों के आधार पर भी इसका बंटवारा किया गया है। ठीक है, अब किसी भी चीज़ की मान लीजिए कि दाम किसी भी चीज़ का बढ़ता है, किसी वस्तु का, तो उसका क्या किया गया होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें लॉजिक होगा। यानी कि डिमांड के अपेक्षा सप्लाई कम होगा, तभी तो क्या होगा, दाम बढ़ेगा। ठीक है, तो चल बात करते हैं हम लोग उस पर। तो इसके लिए भी चार है। कौन कौन, एक है वस्तुस्फीति, जिसको कमोडिटी इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि मार्केट की वह स्थिति जिसमें क्या कहता है, वस्तु को छुपा दिया जाता है, ब्लैक मार्केटिंग कर दिया जाता है। ठीक है, होर्डिंग कर दिया जाता है, जिससे क्या हो, महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो वैसे स्थिति को, यानी कि जिसमें वस्तु कहने का मतलब कि कुल मिला कहा जाए तो वस्तु की सप्लाई मांग से जब कम होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वस्तुस्फीति कहते हैं। ठीक है, यानी कि कमोडिटी इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जानबूझ के क्या किया जाता है, ये डेलिबरेटली इसको लाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरा, ये तो होर्डिंग वगैरह कर लिया गया। उसके बाद देखते हैं मांग प्रेरित। ठीक है, यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसकी डिमांड दिन प्रतिदिन क्या होती है, बढ़ती जाती हैं, तो उसके हिसाब से भी क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जैसे कि आज से साल 2 साल पहले देखते होइएगा कि एमआई फ़ोन का, रेडमी के फ़ोन का बहुत ही ज़्यादा डिमांड होता था। ठीक है, तो वो कंपनी क्या करती थी, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार उसकी सेल लगाती थी, जिससे क्या होता था, उसकी डिमांड ज़्यादा होती थी, तो वो क्या हो जाएगा, डिमांड पुल। ठीक है, यहाँ भी क्या होता था, डिमांड बड़ा होता है और सप्लाई क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, कम होती है। तो उस तरह से जो मांग इन्फ्लेशन जनरेट किया जाता है उसको हम लोग मांग प्रेरित इन्फ्लेशन, स्फीति कहते हैं, जिसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, ये भी होर्डिंग वगैरह करके, कम प्रोडक्शन करके जानबूझ के जनरेट किया जाता है। तीसरी हम लोग बात करेंगे कि लागत प्रेरित इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, ये तो लाजमी है। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन में, किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन में अगर लेबर कॉस्ट बढ़ गया, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, तो उसके तहत जो वस्तु के दाम में वृद्धि होती है, उसके तहत जो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लागत प्रेरित स्फीति कहते हैं। यानी कि भाई हमारा खर्चा ज़्यादा पड़ रहा है तो हम तो ज़्यादा में बेचेंगे ही बेचेंगे। ठीक है, कहने का सेंस यही है। ठीक है, मांग प्रेरित किससे के लिए होगा, यानी कि डिमांड ज़्यादा हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, तो वो मांग प्रेरित हो जाएगा। वस्तुस्फीति क्या होगा, डिमांड ज़्यादा है बट उसकी क्या है, होर्डिंग वगैरह करके छुपा दी गई है, तो वो क्या हो जाएगा, वस्तुस्फीति हो जाएगी। अब बात करते हैं खुली तथा बंद स्फीति, ओपन तथा सप्रेस इन्फ्लेशन। ठीक है, यह जो होता है इसका कोई लगाम नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। जैसे कि आप लोग देखते हुइएगा, किस तरह से हम कहें, कोई भी चीज़ की मान लेते हैं कि अचानक से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन वो सेल नहीं हो पाया। ठीक है, तो उसको सेल करने के लिए क्या किया जाएगा, थोड़ा सा दाम वगैरह कम करके क्या किया जाए, बेचा जाएगा, तो सप्रेस यानी कि बंद स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, और ओपन में
यानी कि सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा हो रहा है, तो जिसकी जो मर्जी उस तरह से बेच रहा है, जिसकी जहाँ पे जिस तरह की सप्लाई हो रही है उस तरह से उसका डिमांड, जिस तरह से डिमांड हो रहा है उस तरह से सप्लाई न करके इसको जनरेट किया जाता है। यानी इस पे कहने का मतलब खुली तथा बंद स्फीति में कोई भी हिसाब किताब नहीं होता, इस पर कोई भी अंकुश नहीं लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, जनरेट होता है। जैसे कि आप लोग सुनते होइएगा कि अभी 5 दिन पहले किसी भी वस्तु का रेट इतना था और 5 दिन के बाद क्या हुआ, इतना हो गया, आने वाले 10 दिनों में इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यह सबसे घातक होता है खुली तथा बंद स्फीति, यानी कि अचानक से कितना हो मर्जी उतना बढ़ा लिए, कहने का मतलब कि जिस तरह से अति स्फीति होता है उसी तरह से ये भी काम करता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और आगे भी यह सीरीज जारी रहेगा। ठीक है, हो सकता है इधर बीच में दीपावली छठ के बीच में थोड़ा सा वीडियो अप डाउन हो, तो देखा जाएगा उसके लिए। तब तक के लिए बाय बाय।